नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर रहेगी खास नजर। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि बंगाल से जुड़ी है। बंगाल वन घोटाले को लेकर ममता पर शिकंजा कसता जा रहा है। बागी विधायकों की भी तैयारी तेज। तो दूसरी खबर, राज्यसभा चुनाव नामांकन मुद्दे पर मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। तीसरी खबर, यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी है। भर्ती परीक्षा में मुंह पर मेटल डिटेक्टर से क्या जांचने की कोशिश थी। और चौथी खबर, ईरान पर हमले की धमकी से फिर पीछे हटे ट्रंप। 66 दिन में 39 बार किया डील का दावा। अब आइए बात करते हैं तमाम खबरों की विस्तार से। बड़ी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 ऐसी तस्वीरें जो सुर्खियों में। तो आइए नजर डालते हैं 4 बड़ी तस्वीरों पर। पहली तस्वीर कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया के ट्रेसी शहर से ये तस्वीरें आई हैं सामने, जहां मेडिकल वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। स्थानीय लोगों को अलर्ट किया गया। तो कैलिफोर्निया के वेयरहाउस में ये भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है यहाँ। और कैलिफोर्निया में ये वेयरहाउस में आग लगी है और काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और आइए अब देखते हैं अगली तस्वीर, जो कि जम्मू कश्मीर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से देखिए लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। अचानक पहाड़ों से सड़क पर मलबा आ गया। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। तो राजौरी में ये भूस्खलन हुआ है। भयानक तस्वीरें सामने आई हैं और अचानक पहाड़ों से ये पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। इसकी वजह से आवाजाही भी ठप है, यातायात प्रभावित हो रहा है। और अब आइए देखते हैं अगली तस्वीर। ये कर्नाटक से सामने आई है। कर्नाटक के कलबुर्गी में लेक्चर के दौरान कॉलेज की छत का एक हिस्सा गिरा। 5 छात्राएं घायल हुई हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। इन तस्वीरों को आप देखिए। कलबुर्गी में कॉलेज की छत गिर गई और कई छात्रों को चोट भी आई है। कई छात्राएं घायल हुई हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और आइए अब अगली तस्वीर देखते हैं, जो कि फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। मेक्सिको सिटी में सड़कों पर उतरे हजारों फैंस, जमकर जश्न मनाया गया। देखिए जश्न की तस्वीरें। पहले मैच में मेक्सिको की जीत हुई और फैंस ने जमकर जश्न मनाया। आइए खबरों में बढ़ते आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी पर कोलकाता में एफआईआर। भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में केस दर्ज किया गया है। चुनावी रैली में नफरती भाषण का आरोप है। बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक कोलकाता निवासी की शिकायत पर हुई थी 0 एफआईआर। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया है। चुनावी रैली में नफरती भाषण का आरोप, सांप्रदायिक टिप्पणी के आरोप पर एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के घोटालों की जांच तेज हो गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। अब ममता बनर्जी की करीबी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर घोटाले का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने करीब 635 करोड़ के एड घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले को जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंपा जा सकता है। तो ममता की करीबी एड एजेंसी की जांच का मामला सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। विज्ञापन घोटाले में जांच शुरू हो गई है। ईडी को भी जांच सौंपने की तैयारी की जा रही है।
635 करोड़ के एड स्कैम का आरोप। ममता की करीबी एड एजेंसी की जांच होगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ডিজিপিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন। 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে। এরও তদন্ত হবে। তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ড ওভার করবো। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। अब आपको विस्तार से बता दें कि शुभेंदु का आरोप क्या है। शुभेंदु का आरोप है कि ममता बनर्जी की करीबी विज्ञापन एजेंसी को गलत तरीके से पैसे दिए गए। ये कंपनी कोलकाता स्थित जेनेसिस एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी के संस्थापक और एमडी का नाम है उज्जवल सिन्हा। आरोप है कि इस विज्ञापन एजेंसी को पिछले कुछ सालों में 635 करोड़ रुपए मिले हैं। कोलकाता की इस विज्ञापन एजेंसी के 3 बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। पैसे के ऐसे 20 संदिग्ध लेन देनों की जांच की जा रही है। उन्होंने इसे जनता के पैसे की लूट बताकर जांच का आदेश दिया है। हवाला के संदेह में ये केस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी सौंपा जा सकता है। तो इस बीच दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद टूट रहे हैं, तो जमीन पर उसका दफ्तर भी खाली हो गया है। कुछ दिन पहले तक जहां चहल पहल रहा करती थी, वहां अब सन्नाटा बसता हुआ है। तृणमूल कांग्रेस में बिखराव का असर जमीन पर। दिल्ली में 20 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहा पार्टी का दफ्तर वीरान है। वहां लगे पोस्टर, बैनर और ममता बनर्जी की तस्वीरें हटा दी गई। ये बंगला टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर अलॉट था, जिन्होंने बगावत के बाद इसे खाली कर दिया, तो टीएमसी को भी अपना दफ्तर खाली करना पड़ा। राजेंद्र प्रसाद रोड का ये जो बंगला आप देख रहे हैं, ये पार्थ भौमिक जो टीएमसी के सांसद हैं उनका बंगला हुआ करता था और यहाँ पर टीएमसी का दफ्तर था। आप देखिए कि टीएमसी के यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन पोस्टर को पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया और यहाँ पर जो नेम प्लेट है ये भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उखड़ी हुई है। वो इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि जो पार्थ भौमिक हैं वो उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। कहा है कि उनकी पहचान ममता की टीएमसी से अलग है और वो एनडीए को समर्थन देंगे। चिट्ठी में 28 में से 19 सांसदों यानी 2/3 के दस्तखत हैं। ये पत्र टीएमसी की चीफ व्हिप रही काकोली घोष दस्तीदार ने 28 मई को स्पीकर को लिखा था, जबकि 20 मई को टीएमसी ने स्पीकर को पत्र लिखकर काकोली की जगह कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने का आग्रह किया था। अब गेंद स्पीकर के पाले में है। सोमवार को बागी सांसद स्पीकर से मिलेंगे। उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पार्टी में बगावत के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका मानना है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पैसे से सांसदों को खरीदा जा रहा है। बागियों ने उसी थाली में छेद किया है जिसमें उन्होंने खाया। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद सर हमारे साथ में हैं, हम उनके घर पे हैं। एयरगन आप देख रहे हैं। कीर्ति सर से ही पूछेंगे कि आज सुबह सुबह एयरगन यहाँ पर निकला हुआ है। नहीं, एयरगन तो मैं वैसे टारगेट, जब बचपन में था तो मैं कंपटीशन भी करता था। तो एयरगन शूटिंग का मुझे शौक है, करता रहता हूँ। लेकिन आपने पूछा तो पॉलिटिकल जवाब ये दे सकता हूँ कि मेरे घर में सिक्योरिटी हटा दी, मेरे होमगार्ड्स हटा दिए। जिस प्रकार से, हाँ, जिस प्रकार से 5-6 लोगों का इन्होंने हटाया था, 6 नहीं 8 थे, 8 लोगों का हटाया था और हटाकर बीजेपी वाले घुस गए। बाहर पुलिस का प्रोटेक्शन था, घर को तोड़ा गया, धमकाया गया। वो बेचारे डर करके उन्होंने साइन किए। नहीं तो लिस्ट में पहले तो 8 हैं। तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है। पॉलिटिकली कह सकते हैं कि अगर कोई आएगा तो देखेंगे, है, और अगर हमारे भी तोड़ेगा, लेकिन हम पीठ में छुरा नहीं भोंकेंगे दीदी के। लेकिन सर जो 19 सांसदों की लिस्ट आई है, उन्होंने तो साफ तौर पर लग रहा है कि वो लोग बीजेपी, हमको मालूम था धीरे धीरे होगा। डराएंगे, धमकाएंगे। 5 करोड़ से शुरू हुआ, 50 लाख, 5 करोड़ 50 लाख और 10 लाख रुपए महीने पे कुछ लोग माने हैं 36 महीनों के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये निशिकांत के यहाँ से हो रहा है, उसके घर से खबर आ जाती है, हमको ये सब मालूम है। कल वो प्रकाश बारिक भी उसके घर के बाहर से ही बाइट दे रहे थे ना, राज्यसभा वाले। अंदर। हाँ, अंदर से थे। अच्छा, हमको लगा दीवार के पास से ना, हम सोचा शायद बाहर से दे रहे हैं। वो सारा कुछ हो रहा है। पहले दिन भूपेंद्र यादव के यहाँ गए, शुभेंदु अधिकारी फूल लेके जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये कोई आपको आश्चर्य है? ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है।
ज्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए, तो बीजेपी का ऑपरेशन चलता रहता है। जिसके साथ ये लड़े, जिसके साथ ये रहे, जिसकी थाली में खाया उसी को छेदा। इस बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने 14 जून को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उधर टीएमसी के बागी सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने की संभावना है। सोमवार को टीएमसी के बागी नेताओं की स्पीकर से मुलाकात से पहले बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनका बागी नेताओं से मिलना तय है। बागी नेताओं की रणनीति में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका खास है। पीएम अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा पता है, हमारा मन में खूब पसंद हुआ, इसलिए बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा। बागी नेताओं की एक बड़ी नाराजगी अभिषेक बनर्जी के कामकाज के तरीके से है। अभिषेक बनर्जी जो जगह में गया है, तो इनका थोड़ा दायित्व तो ममता बनर्जी के है। इस बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से कल कोलकाता में सीआईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। फर्जी हस्ताक्षर केस में एजेंसी अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। अब 14 जून को आगे पूछताछ होगी। इस बीच टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि तृणमूल में हालात ठीक नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए अभिषेक को दोष देना ठीक नहीं होगा। और आइए आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बिग न्यूज। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा, हमले रोकने के ट्रंप के फैसले से हैरान रह गए इजरायल के प्रधानमंत्री। ट्रंप ने इजरायल को अपने प्लान की भनक भी नहीं लगने दी। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। 21 जून को दोबारा होनी है परीक्षा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बागी सांसदों के गुट को बताया असली टीएमसी। कहा, ममता और अभिषेक की वजह से टूटी नकली टीएमसी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ का बयान, पहले भारत की आस्था को किया गया था अपमानित, पीएम मोदी ने बढ़ाया सनातन का गौरव। और आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। राज्यसभा नामांकन विवाद में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का एकमात्र हल चुनाव आयोग के पास है। फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि चुनाव आयोग पक्षपात का शिकार है। तो नामांकन खारिज किए जाने को लेकर जो मामला कोर्ट में पहुंचा, अब उस पर झटका लगा है मीनाक्षी नटराजन को। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है। नामांकन विवाद में मीनाक्षी को झटका। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। कहा, इसके लिए चुनाव याचिका के जरिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ऐसा संदेश जाए कि कोर्ट कुछ मामलों में दखल दे सकती है और बाकी हल के लिए चुनावी ट्राइब्यूनल में जाए। उम्मीदवार का नामांकन दाखिल होने पर एकमात्र हल चुनाव आयोग के पास जाना है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, मैम क्या निराशा है? कोई निराशा नहीं है और कोई झटका नहीं है। लोकतंत्र के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने खुलकर आया है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि वो संवैधानिक गरिमा के लिए उचित नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये हम सब जानते हैं। राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया था कि उन्होंने एफिडेविट में अपने खिलाफ तेलंगाना में दर्ज एक केस की जानकारी नहीं दी। उधर कांग्रेस की दलील है कि इस केस में वो आरोपी नहीं बल्कि सिर्फ उत्तरदाता है। मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी समर्थित उम्मीदवार महेश केवट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए।
नामांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उधर इस मुद्दे पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक विरोध तेज है। इसी कड़ी में जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हालात ऐसे बने कि कांग्रेस और पुलिस आमने सामने आ गए। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के मुद्दे पर एक और सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं का सत्याग्रह जारी था। इस बीच माहौल अचानक बिगड़ गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए घेराबंदी कर दी। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पुलिस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस ने उन्हें जबरन बस में बिठाकर हिरासत में ले लिया। इसी सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हो गई। हमारे पार्टी के सब वरिष्ठों से बातचीत करके अपना अगला जो कदम हमें उठाना है वो करेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं और वो करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसले के बाद पीएम मोदी पर कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें, और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। कांग्रेस की तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी के खिलाफ एक कंपनी की पूर्व अधिकारी ए श्रीलता ने शिकायत की। सबसे पहले 2022 में दी गई इस शिकायत में कांग्रेस नेता के.एस. रेड्डी की शिकायत की गई थी। शिकायत में उत्पीड़न, शोषण, धमकियों के आरोप शामिल थे। ये भी कहा गया कि इन आरोपों के बावजूद कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उन्हें राजनीतिक शय दी गई। 2022 में पुलिस ने सबूतों के अभाव में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2025 में श्रीलता ने हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट में याचिका में मीनाक्षी नटराजन का नाम आरोपी नंबर 4 के तौर पर दिया। कहा कि तेलंगाना प्रभारी होने के बावजूद मीनाक्षी नटराजन ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो मीनाक्षी का नाम 2025 की शिकायत में सामने आया। कोर्ट ने याचिका के आधार पर नटराजन को नोटिस जारी किया। मीनाक्षी नटराजन का दावा है कि कोर्ट ने मामले का संज्ञान नहीं लिया और उन्हें आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट यानी उत्तरदाता के तौर पर नोटिस दिया गया है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव अधिकारी ने उन्हें आरोपी मानते हुए कहा कि उन्होंने केस छुपाया है, इसीलिए उनका नामांकन रद्द किया जाता है। चार का अलार्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर आज समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अमरनाथ यात्रा की सर्वोच्च सुरक्षा एवं सुगम यात्रा के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। यात्रा मार्ग पर सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से अभेद्य सुरक्षा ग्रिड स्थापित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी, सर्वेलेंस सिस्टम तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग किया जाएगा। यात्रा के दौरान विभिन्न सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शिविर स्थलों की निरंतर निगरानी करें। श्रद्धालुओं के पंजीकरण, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और साथ ही आपदा प्रबंधन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आशुतोष महाराज का फिर यू टर्न। एनडीटीवी पर बोले, मैं डर गया था, दबाव में कहा था फर्जी केस। अपने बयान से फिर पलटे आशुतोष महाराज। मैं आरोपों पर अडिग हूं। आशुतोष महाराज एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए जब पहुंचे तो वहां उन्होंने ये बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं डर गया था, दबाव में कहा था फर्जी केस। सुनिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं उनके चेले पत्रकारों का बहुत दबाव दे रखा था, मुझे डरा रखा था और बहुत सारी हमारी चीज़ें फेसबुक पे बलात्कार, कुक्रम जैसे अपराध में फंसाने की धमकियां। अब तहरीर दी है, थाने में दी है, हमारे शिष्य के द्वारा तहरीर दी है, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो रहा है, उनका नाम भी प्रकाशित हो रहा है। मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बहुत भयभीत हो गया था इन लोगों से और मेरा मानसिक संतुलन भी सही नहीं चल रहा था। नहीं, मैं बयान से नहीं पलटा हूँ, आप उस वीडियो को सुनिए। उसमें मैंने कहा है फर्जी शंकराचार्य की जगह फर्जी मुकदमा मेरे मुंह से निकल गया है, यही तो मैंने कहा है।
और आइए आपको अब इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमले रोके। ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका और ईरान में डील पर सहमति, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमले रोके। ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, अमेरिका और ईरान में डील पर सहमति बन गई है, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस। ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले किए आक्रामक ऐलान को पीछे छोड़ा और दुनिया को फिर चौंका दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध को रोकने के लिए एक ग्रेट सेटलमेंट यानी समझौता हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मुमकिन है कि इसी वीकेंड पर यूरोप में इस समझौते पर दस्तखत हो जाए। ट्रंप का दावा है कि इस समझौते के बाद ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। We're not going to let it happen. So, Iran will essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले अपने तेवर कड़े कर लिए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रहा है और इस दौरान ईरान के खार्ग द्वीप पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक पासा पलट दिया और हमले रोक दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते का दावा कर दुनिया को चौंका दिया, लेकिन ईरान का रुख ऐसा नहीं है। ईरान ने साफ कहा कि हम अपनी रेड लाइन से समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने से कभी जंग तो कभी कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं। लेकिन अब ट्रंप ने जिस समझौते को करीब करीब फाइनल बता दिया, उस पर ईरान ने पानी फेर दिया है। ईरान सरकार ने अपने रुख से ट्रंप के दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के मुताबिक मसौदे के बड़े हिस्से को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बाकी है। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईरान की शीर्ष संस्थाएं अभी इसकी समीक्षा कर रही हैं। हम अपनी रेड लाइंस से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान का आरोप है कि एक तरफ अमेरिका बातचीत का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सैन्य आक्रामकता और विरोधाभासी बयानबाजी से शांति प्रक्रिया में बाधा डल रही है। ईरान ने अमेरिका पर 2 जलाशयों पर हमले का भी आरोप लगाया। और इसी के साथ 4 का अलार्म में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।